जय श्री कृष्ण दोस्तों। एक ऐसी एकादशी भी है जो बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाली है। यहाँ तक ही नहीं, ब्रह्म हत्या जैसे पापों को भी नष्ट करने वाली है, पिशाच योनि से मुक्ति दिलाने वाली है। कौन सी है वो एकादशी? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पाप मोचनी एकादशी की। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे पाप मोचनी एकादशी व्रत की पूजन किस प्रकार से करते हैं, व्रत हमें कब धारण करना है और साथ ही व्रत का पारण का शुभ समय क्या रहने वाला है। संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में मिलेगी। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी है। पाप मोचनी एकादशी भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है। एकादशी व्रत भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए, भगवान नारायण की कृपा प्राप्ति के लिए और भगवान नारायण की असीम अनुकंपा पाने के लिए व्रत रखा जाता है। एकादशी व्रत यानी दोनों पक्षों की जो एकादशी होती है ना, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी, दोनों का ही अपना अलग अलग महत्व होता है, अलग अलग विशेषता बताई गई है। इसलिए हो सके तो दोनों पक्षों की एकादशी व्रत हमें करना चाहिए, और अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम एक एकादशी तो जरूर ही करना चाहिए। एकादशी के एक दिन पहले ही हमें दशमी तिथि का पालन करना है, यानी कि दशमी जो होता है उसका पालन करना है। शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। दशमी में चावल का त्याग कर देना चाहिए। शाम को सोने से पहले अपने मुख को अच्छे से साफ सुथरा कर लेना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। प्रातः काल उठकर गंगा जल से स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और आप हो सके तो पीला वस्त्र धारण करें। अगर कुछ नहीं है तो पीले रंग का ओढ़नी, अगर आप पुरुष हैं तो पीले रंग का गमछा भी ओढ़ सकते हैं। और बच्चे, बुजुर्ग, स्त्री, पुरुष कोई भी इस व्रत को जरूर से कर सकता है। अब हमें जहां भी पूजन करनी है उस स्थान को साफ कर लेना है और वहां पर एक चौकी लगा लेनी है। आप चाहें तो ये पूजन अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं और नहीं तो चौकी लगा करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चौकी लगा लिया है। चौकी के ऊपर हो सके तो पीले रंग का वस्त्र आपको बिछा लेना है। और अब हमें सबसे पहले यहाँ पर गणेश जी को विराजमान करना है, थोड़ा सा तिल या पुष्प का आसन देते हुए। फिर श्री हरि विष्णु को हमें विराजमान करना है। लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो उनको भी आप विराजमान कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर पुष्प लेकर के और थोड़ा सा तिल लेकर के व्रत का हमें संकल्प लेना है कि आज मैं आपकी प्रसन्नता के लिए या आपको प्रसन्न करने के लिए, आपकी शरणागति पाने के लिए, आपको प्राप्ति के लिए मैं आज चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। हे भगवान, हमें अपनी शक्ति, अपनी भक्ति, अपने अनुकंपा प्रदान करना। भगवान का पूजन अर्चन वदन करें और आप पाप मोचनी एकादशी की कथा भी आज के दिन जरूर से सुननी चाहिए। भगवान का सबसे परम प्रिय जो मंत्र होता है ना, वो होता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कम से कम हो सके तो 108 बार इस मंत्र का जप जरूर से करना चाहिए। तो इस तरह से आपको कर लेना है। और फिर हमें एक गंगा जल एक पात्र में ले लेना है मिश्रित करके, और उससे हमें सभी को भावपूर्ण स्नान कराना है। जल के छींटे लगाते हुए हम सभी को यहाँ पर भावपूर्ण स्नान करा देंगे। स्नान कराने के बाद देखिए, वस्त्र की भावना से हम कलावा समर्पित कर देंगे। अगर जनेऊ आपके पास है तो आप जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी को वस्त्र की भावना से जनेऊ जो भी कलावा दी है वो समर्पित कर दिया है। फिर हमें सभी को तिलक लगाना है। तो तिलक आप देखिए चंदन से जरूर से लगाएं। अगर हरी चंदन है तो उससे लगा सकते हैं, अष्टगंध चंदन, कोई से भी चंदन से तिलक विष्णु भगवान को लगाया जाता है। तो यहाँ पर हम सभी को तिलक लगाएंगे। गणेश जी को रोली से तिलक लगा देंगे। तिलक लगाने के पश्चात हमें जो है ना थोड़ा सा तिल जरूर से समर्पित करनी है, क्योंकि देखिए एकादशी में चावल का प्रयोग निषेध माना गया है। कई वीडियोस में मैंने बताया कि एकादशी के दिन चावल यूज नहीं करते हैं। तो हम यहाँ पर तिलक के पश्चात तिल ही लगाएंगे। उसके बाद हमें, अगर आपके पास पुष्प है तो पुष्प समर्पित करें। पीले रंग का पुष्प अगर आपको मिल जाता है तो बहुत ही उत्तम है, तो आप पीले रंग का पुष्प जरूर से समर्पित करें। एकादशी के व्रत में भोग जो होता है ना, वो फलों का या फिर दूध से बनी हुई मिठाइयों का ही लगता है। तो आप कोई सी भी दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगा सकते हैं, पंचमेवादि का भोग लगा सकते हो। देखिए, पाप मोचनी एकादशी में खीरा यानी ककड़ी जो होती है ना, उसका भोग लगाना बहुत अच्छा माना जाता है। तो अगर आपको खीरा मिल जाता है तो उसका भोग आप जरूर से लगाएं। उसके बाद फिर देखिए, तुलसी पत्र आपको जरूर से डालना है, क्योंकि विष्णु भगवान तुलसी पत्र के बिना अपना भोग स्वीकार नहीं करते। गणेश जी को आपको दूर्वा घास जरूर से समर्पित करनी है। तो इस तरह से हम भोग प्रसाद सभी को समर्पित कर देंगे। अब हमें एकादशी व्रत के पहले देखिए, आप एक पात्र में जल भी जरूर से समर्पित करें, क्योंकि जब भी हम भोग लगाते हैं ना तो जल भी जरूर से समर्पित किया जाता है। अगर आपके पास में इत्र वगैरह है तो आप इत्र सेवा भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम सभी को इत्र भी समर्पित कर देंगे। फिर यथासंभव दक्षिणा आपको जरूर से समर्पित करनी है, क्योंकि दक्षिणा जो है ना पूजा में रही कमियों को पूर्ण करती है।
तो यहाँ पर हमने यथासंभव दक्षिणा भी समर्पित कर दिया। और ये जो दक्षिणा है ना, आप चाहें तो इसको जब हम दान की सामग्री निकालते हैं ना, तो उस समय इसको आप दान स्वरूप दे सकते हैं। अब हमें कथा का श्रवण करना। देखिए, कथा सुनने के लिए हम एक कलश में जल ले लें। और देखिए, अगर आपके पास कथा की पुस्तक है ना, तो पुस्तक में पाप मोचनी सभी मतलब जितनी भी एकादशी हैं उनकी सारी की सारी कहानियां या कथाएं लिखी हुई होती है। एकादशी महात्म्य भी आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा दी हुई है, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास पुस्तक नहीं है तो वीडियो पर एकादशी महात्म्य यानी जो है एकादशी व्रत कथा भी मैंने अपलोड की हुई है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। मैं लिंक यहाँ पे शेयर कर दूंगी। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें दाएं हाथ में थोड़ा सा तिल और पुष्प लेकर के व्रत कथा सुननी है। व्रत कथा सुनने के पश्चात हमें जो है, जो हाथ में हमने तिल और पुष्प लिया था, उसको हमें श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कर देना है। अब बहुत ही प्रेम पूर्वक फिर हमें आरती करनी है। तो आरती आप चाहें तो, अगर आपने देखिए अखंड दीप प्रज्वलित किया है तो आपको उसको छेड़ना नहीं है। यदि आपने साधारण दीपक प्रज्वलित किया है तो आप आरती उससे भी कर सकते हैं, या फिर आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो दीपक प्रज्वलित की है, इसी से हम बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। तो पहले हमें गणेश जी की आरती करनी है, फिर हमें श्री विष्णु की आरती कर लेनी है, लड्डू गोपाल की आरती कर लेनी है। बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करने के पश्चात हमें हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेनी है और प्रभु से निवेदन करना है कि हमारे जो भी पाप हैं उनका नाश करें और हमारे मनोकामनाओं को शीघ्र पूर्ण करें। इस प्रकार से जो है ना, हमारी पूजन बहुत ही साधारण तरीके से हो जाएगी। देखिए, एकादशी का व्रत जो है ना, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। वैसे ये व्रत 3 तरह से किया जाता है। एक निर्जला किया जाता है, दूसरा जल पीकर और तीसरा फलाहार। तो आपके शरीर जैसा सामर्थ्य दे वैसे ही करे, परंतु एकादशी का व्रत कोशिश करें जरूर से धारण करें। फिर भगवान में ही अपना मन लगा रहे, भगवान के कार्यों में, भगवान के स्वरूप में, भगवान की कथा में आपका मन चिंतन करता रहे। यदि अवसर मिले तो गौ सेवा आज के दिन जरूर से करें। संत सेवा कर सकते हैं, गरीबों की सेवा कर सकते हैं, ब्राह्मणों की सेवा मिल जाए तो जरूर से करें। शाम को पुनः स्वच्छ साफ वस्त्र धारण करके आपको भगवान का पूजन अर्चन वंदन जरूर से करना चाहिए। कहा गया है एकादशी व्रत में रात्रि जागरण करना चाहिए। यदि आपके पास समय है तो आप जागरण जरूर से करें। समय नहीं है तो घंटा आधा घंटा भगवान के चर्चा या भगवान के कुछ भी महात्मा आदि आप पढ़ सकते हैं। भगवान का भजन भी कर सकते हैं, भगवान का कीर्तन भी कर सकते हैं, फोन में लगा करके सुन सकते हैं, नाम जाप कर सकते हैं। एकादशी के दूसरे दिन प्रातः काल फिर आपको जल्दी उठना है। उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान का पूजन अर्चन वदन उसी तरह से करें। उसके बाद कुछ ना कुछ सीधा निकाल करके, आपको सीधा दान जरूर से दक्षिणा के साथ निकाल करके किसी सुपात्र सुयोग ब्राह्मण को दान करना चाहिए, या किसी गरीब व्यक्ति या जरूरतमंद व्यक्ति को भी दान स्वरूप दे सकते हैं। उसके बाद भगवान के व्रत का पारण करना है। आपको पारण का सही समय पर आपको जरूर से करना है। तुलसी मिश्रित गंगा जल से पारण करें या पंचामृत से भी पारण कर सकते हैं। देखिए, पाप मोचनी एकादशी का व्रत जो है वो हमें 15 मार्च को धारण करना है और व्रत का पारण जो है वो हमें 16 मार्च को करना है। अर्थात यानी 16 मार्च को समय रहने वाला है 6 बजे से लेकर के सुबह 7:40 तक। आप व्रत का पारण अवश्य ही कर ले। कुछ नहीं बना हो, भोजन की व्यवस्था ना हो, तो आप भगवान का चरणामृत से ही अपने व्रत का पारण कर ले। और मुख में चावल का दाना डाल करके भी आप व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी का जो प्राण है, जो पुण्य है, जो फल है, वो पारण से ही प्राप्त होता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि एकादशी का जो व्रत का पारण का सही समय पर किया जाता है ना, तो व्रत का पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए एकादशी व्रत जरूर से करें। बहुत ही प्रभावशाली एकादशी ये है। तो पूरी व्रत जो है श्रद्धा विश्वास के साथ आप जरूर से करें। इससे करोड़ों जन्मों के पाप जो है ना हमारे नष्ट हो जाते हैं, पाप क्षय हो जाते हैं। तो ये थी पाप मोचनी एकादशी व्रत की बहुत ही साधारण पूजा विधि। अगर आप लोगों को ये वीडियो जरा भी पसंद आया हो, यूजफुल लगा हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।